हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं एसटी कॉलेज का द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर। और इसके 5 पार्ट्स जो हैं हम एक्सप्लेन कर चुके हैं और बाकी 2 सेक्शन और हैं, पार्ट 6 और पार्ट 7। तो आज पार्ट 6 को हम वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, मारिनर 2 वॉइसेस को सुनता है आपस में बात करते हुए। तो क्या सुनता है? फर्स्ट वॉइस कहती है कि बट टेल मी स्पीक अगेन, दाई सॉफ्ट रिस्पॉन्स रिन्यूइंग। तो पहली आवाज़ ने कहा कि मुझे बट टेल मी, परंतु मुझे बताओ, मुझे दोबारा तुम बताओ, दाई सॉफ्ट रिस्पॉन्स रिन्यूइंग, और तुम्हारी जो मधुर प्रतिक्रिया है उसको पुनः अपनाते हुए बताओ, उसको रिन्यू करते हुए बताओ। वाट मेक्स दैट शिप ड्राइव ऑन सो फास्ट, कि कौन सी पावर है, कौन सी शक्ति है जो इस शिप को सो फास्ट, इतनी तेज गति से चला रही है। एंड वॉट इज़ द ओशन डूइंग, और जो ओशन है, जो समुद्र है, वो क्या कर रहा है। मीन्स समुद्र में ज्वार नहीं है, कोई लहर नहीं है, कोई हवा नहीं है, फिर भी जो कोई शक्ति है जो इस जहाज को तेज गति से चला रही है। इस पर सेकंड वॉइस कहती है, स्टिल एज ए स्लेव बिफोर हिज लॉर्ड, बिल्कुल एक स्लेव की तरह। मीन्स ऐसा लगता है कि जैसे कोई मालिक होता है, मालिक के सामने कोई दास होता है, वैसे ही किसी शक्ति के सामने ये जो शिप है ये वैसा ही बना खड़ा है। द ओशन हैथ नो ब्लास्ट, ब्लास्ट कहते हैं गस्ट को, स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड, मीन्स हवा का कोई तेज झोंका। और इस ओशन में, इस महासागर में कोई ब्लास्ट भी नहीं है, कोई तेज हवा भी नहीं चल रही है। हिज ग्रेट ब्राइट आई मोस्ट साइलेंटली, और हिज ग्रेट ब्राइट आईज, यानी जो ब्राइट सरफेस है, ब्राइट आई यहाँ यूज़ किया है ऑथर ने ब्राइट सरफेस के लिए। और इसकी जो विशाल चमकीली सरफेस है, इसका जो महासागर का विशाल चमकीला जो नेत्र है, वो क्या कर रहा है? अप टू द मून इज कास्ट, वो देख रहा है कहाँ? चंद्रमा की तरफ। यानी महासागर का विशाल चमकीला नेत्र अर्थात महासागर अपने धरातल से चंद्रमा की ओर देख रहा है। क्लियर? इफ ही मे नो विच वे टू गो, मानो वो ये जानना चाहता हो, मानो वो चंद्रमा से पूछना चाहता हो कि उसको किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। फॉर सी गाइड्स हिम स्मूथ और ग्रिम, क्योंकि वो ही उसको गाइड कर रहा है, क्योंकि चंद्रमा ही समुद्र का एक गाइड होता है, उसको मार्ग को प्रशस्त करता है और उसे बताता है कि वो स्मूथ और ग्रिम, कि उसको स्मूथ चलना चाहिए, उसको शांत रहना चाहिए, या उसको तूफानी बनना चाहिए। सी ब्रदर सी हाउ ग्रेसियसली, तभी दूसरी आवाज ने पहली आवाज को भाई कहा और भाई शब्द से संबोधित करते हुए अनुरोध करती है कि शी लुक्ड डाउन ऑन हिम, कि वो ध्यान से देखे कि चंद्रमा कितने दया भाव से नीचे, डाउन यानी किस नीचे किसको देख रहा है, हिम किसके लिए आया? समुद्र के लिए, समुद्र को देख रहा है। क्लियर फ्रेंड्स? फर्स्ट वॉइस, बट वाई ड्राइव्स ऑन द शिप सो फास्ट, लेकिन इस पर पहली आवाज ने फिर से कहा कि जब ज्वार नहीं है, कोई हवा नहीं है, तो कौन सी शक्ति है? विदाउट वेव और विंड, ना वेव है ना विंड है, फिर भी कौन सी शक्ति है जो इस शिप को सो फास्ट यानी इतनी तेज गति से चला रही है? इस पर सेकंड वॉइस कहती है, क्या कहती है? द एयर इज कट अवे बिफोर, कि जो बिफोर यानी इस जहाज के आगे जो एयर है, एयर इज कट अवे, हवा को काट दिया गया है। मीन्स निर्वात पैदा करने के लिए इस जहाज के आगे की हवा को काटा जा रहा है। एंड क्लोजेस फ्रॉम बिहाइंड, और फिर जहाज को पीछे से दबाव देकर, पीछे से झटका देकर जहाज को आगे की ओर ले जा रहा है। मीन्स आगे हवा काटी, निर्वात पैदा कर दिया जहाज के आगे की तरफ, और जब निर्वात पैदा हो गया तो जो जहाज है वो आगे पुश हो गया। इस तरह से ये जहाज चल रहा है। फ्लाई ब्रदर फ्लाई मोर हाई, और उसके बाद दूसरी आवाज ने पहली आवाज को भाई से संबोधित करते हुए कहा कि हे भाई, इस जहाज को और ऊंचे ले चलो, और वी शैल बी लेटेड, वरना हम लेट हो जाएंगे, वरना हम पिछड़ जाएंगे। फॉर स्लो एंड स्लो दैट शिप बी गो,
कारण ये है कि जो जहाज है ये धीमा और धीमा होता चला जाएगा। व्हेन द मारिनर ट्रेन्स इज अवेटेड, और जब इसके नाविक को होश आएगा तो जहाज धीमा और धीमा होता चला जाएगा। आई वोक एंड वी वर सेलिंग ऑन, तभी मैं होश में आया और मैंने देखा कि वी वर सेलिंग ऑन, हम जहाज को क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे। एज ए जेंटल वेदर, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा था। इट वॉज नाइट, काम नाइट, द मून वॉज हाई, और ये रात्रि का समय था, बड़ा अच्छा मौसम था, शांत रात्रि थी, और जो चंद्रमा था वो हाई यानी वो ऊंचाई पर चमक रहा था। द डेड मैन स्टूड टुगेदर, और तभी क्या देखता है कि जो मृत नाविक गण हैं वो एक झुंड बनाकर डेक पर एक स्थान पर स्टूड यानी खड़े हो गए थे। जो मरे हुए, जो सैनिक पड़े हुए थे, वो मारिनर्स पड़े हुए थे, नाविक पड़े हुए थे, सेलर्स, वो सब क्या थे, एक झुंड बनाकर डेक पर एक जगह खड़े हो गए थे, यानी वो सब जिंदा हो गए थे। ऑल स्टूड टुगेदर ऑन द डेक, सभी डेक पर एक साथ खड़े हुए थे। फॉर ए चार्नल डंजियन फिटर, और कैसे लग रहे थे चार्नल डंजियन फिटर, वो ऐसे लग रहे थे, चार्नल डंजियन होती है मुर्दों की जो हड्डियां है होती हैं उनको रखने के लिए जो भूमिगत तहखाने होते हैं वो होते हैं, उसको चार्नल चार्नल डंजियन कहा जाता है। यानी वो सब डेक पर खड़े हुए थे, मुर्दों जैसे लग रहे थे, जो मुर्दों की हड्डियों के लिए बनाए गए भूमिगत तहखाने में फेंके जाने के लिए उपयुक्त हों। All fixed on me their stony eyes that in the moon did glitter, और उन सभी ने मुझ पर, जो उनकी जो आंखें थी, स्टोनी आइज, उनकी जो आंखें थी वो मुझ पर जमी हुई थी, और उनकी आंखें मून डिड ग्लिटर, वो चांदनी रात में वो चमक रही थी। द पैंग, द कर्स विद विच दे डाइड, और वे उस कर्स, उस पीड़ा के चिन्ह जिसके कारण वो मर गए थे, हैड नेवर पास्ड अवे, वो अभी भी उनकी आंखों में थे। मीन्स फिर भी उनकी आंखों में उस भारी पीड़ा के चिन्ह थे, और मुझे कर्स वो कर रहे थे, मुझे कोसने के भाव थे जो मरते समय उनकी आंखों में थे, वो अभी भी विद्यमान थे। आई कुड नॉट ड्रा माई आईज फ्रॉम देयर नॉर टर्न देम अप टू प्रे, और मैं अपनी आंखें उनकी आंखों से न हटा सका और ना ही ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए अपने जो आंखें हैं वो आसमान की ओर उठा सका। एंड नाउ, और अब दिस स्पेल वॉज स्नैप्ड, और ये जो स्पेल था यानी जो ये जादू था, श्राप का जादू था, स्नैप्ड यानी वो टूट गया था। वंस मोर, एक बार फिर, आई व्यूड द ओशन ग्रीन, मैंने देखा, उस हरे समुद्र की ओर देखा। एंड लुक्ड फार फोर्थ यट लिटिल सा, मैंने दूर दूर तक देखा। ऑफ वॉट हैड एल्स बीन सीन, लेकिन यट लिटिल सा, लेकिन दूर तक देखने के बाद भी मुझे उन भयानक चीज़ों में से कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई जो पहले मैंने देखी थी। Like one that on a lonesome road doth walk in fear and dread, और मेरी जो दशा थी वो ऐसे व्यक्ति के समान थी जो एक लोनसम रोड पर, यानी एक बियाबान जो सड़क होती है जिस पर कोई नहीं चला, बियाबान सड़क पर भयभीत, डरा हुआ, वो यूं कहिए कांपते हृदय से अकेला चल रहा हो। एंड हैविंग वंस टर्न्ड राउंड वॉक्स ऑन एंड टर्न्स नो मोर हिज हेड, और यूं कहिए कि एक बार पीछे मुड़कर देखने के बाद दूसरी बार पीछे मुड़कर देखने से भी डरता है। बिकॉज ही नोज अ फ्राइटफुल फाइंड डथ क्लोज बिहाइंड हिम ट्रेंड, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे पीछे कोई भयानक शैतान चल रहा हो। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि एक व्यक्ति है, सड़क अकेली है, बियाबान जंगल है, अकेली सड़क पर वो रात में जा रहा है, तो क्या हो जाता है, डरते हुए हो जाता है इंसान, और पीछे भी नहीं देखने की उसकी हिम्मत होती, उसे लगता है कोई शैतानी ताकत उसका पीछा कर रही है। बट सून देयर ब्रीथेड अ विंड ऑन मी,
लेकिन जल्दी ही मैंने एक विंड यानी एक हवा को मैंने महसूस किया। नॉट साउंड और मोशन में, और ना ही उस हवा में साउंड थी और ना ही कोई मोशन था, ना ही आवाज़ थी और ना ही कोई उसकी चाल थी। इट्स पाथ वॉज नॉट अपॉन द सी, और उसकी जो गति है, गति का प्रभाव महासागर के तल पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। इन रिपल और इन शेड, और ना ही समुद्र में लहरें उठ रही थी, ना ही पारी में लहरों के चलने से उत्पन्न जो शेड्स होती है, छाया होती हैं, वो नजर आ रही थी। आई रेज्ड माई हेयर, मैंने अपने हाथ उठाए, मैंने अपने हेयर यानी बालों को उठा दिया। इट फैंड माई चीक, और मेरे गालों पर एक पंखा जैसा लगा, ऐसा लगा जैसे कोई पंखे की हवा हो। लाइक ए मीटो गेल ऑफ स्प्रिंग, और फिर एक क्षण के लिए बिल्कुल ऐसा लगा मुझे जैसे किसी चरागाह में बसंत ऋतु की तेज हवा हो। उस हवा ने मुझे एक मीडो में, एक चरागाह में बसंत ऋतु की तेज हवा के समान मुझे प्रभाव दिया। तो मैंने अपने बाल उठाए, और बाल उठाने के साथ मेरे गालों पर एक पंखा सा लगा। पंखा सा मतलब एक जस्ट ऑफ विंड मुझे महसूस हुआ। इट मिंगल्ड स्ट्रेंजली विद माई फियर्स, और एक क्षण के लिए अजीब ढंग से उसने मेरे मन के जो भाव, भय थे, फियर्स थे, उनको तेज कर दिया। लाइक इट फेल्ट लाइक ए वेलकमिंग, और अंत में मुझे ऐसा लगा कि मानो ये वेलकमिंग, एक स्वागत करने योग्य जो है ये हवा हो। स्विफ्टली स्विफ्टली फ्ल्यू द शिप, और जो जहाज था वो स्विफ्टली यानी तीव्र गति से चल रहा था। यट शी सील्ड सॉफ्टली टू, यद्यपि ये सॉफ्टली धकेला जा रहा था, सॉफ्टली आगे बढ़ रहा था। स्वीटली स्वीटली ब्लू द ब्रिज ऑन मी अलोन इट ब्लू, और प्यारी प्यारी सी हवा भी चलती रही, लेकिन कहाँ, ओनली अलोन, ऑन मी अलोन इट ब्लू, यानी ये हवा जो है केवल मेरे ऊपर महसूस हुई, मुझे अकेले महसूस ये हवा हुई। ओ ड्रीम ऑफ जॉय इज दिस इंडीड, द लाइट हाउस टॉप आई सी। ठीक तभी मैंने सपनों का एक सुखद दृश्य देखा। ड्रीम ऑफ जॉय यानी आनंद देखा मैंने, सपनों का एक सुखद सपना मैंने देखा। और मैंने क्या देखा? द लाइट हाउस टॉप आई सी, मैंने जो लाइट हाउस होता है, प्रकाश गृह होता है, उसकी चोटी मैंने देखी। इज दिस द हिल, क्या ये चिर परिचित पहाड़ियाँ थी? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मारिनर कह रहा है कि मैंने उस लाइट हाउस की चोटी देखी, चिर परिचित पहाड़ियाँ देखी। इज दिस द केक, और मैंने क्या ये है जो गिरजाघर था उस पर एक स्थित गिरजाघर को देखा। इज दिस माइन ओन कंट्री, और फिर मैंने अपने आप से सवाल किया, क्या ये जो मैं देख रहा हूँ, क्या ये मेरी मातृभूमि नहीं थी? वी ड्रिफ्टेड ओवर द हार्बर बार एंड आई विद सॉफ्ट डिड प्रे, और तभी हम जहाज जो था वो जहाज बंदरगाह के रेतीले टीले को पार कर गया, और आनंद के साथ मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, ओ लेट मी बी अवेक माय गॉड, कि मेरे ईश्वर या तो मुझे होश दे दे, या तो मैं जाग जाऊं, और लेट मी स्लीप अवे, और या मैं चिर निद्रा में सो जाऊं, कि या तो मुझे इस जो मैं बेहोशी की हालत में हूँ इससे मुझे बाहर निकाल, या फिर मुझे मार डाल। ऐसा मैंने ईश्वर से प्रार्थना की। द हार्बर बे वॉज क्लियर एज ग्लास, और खाड़ी का जो जल था वो एक शीशे के समान स्वच्छ था। सो स्मूथली इट वॉज स्ट्रीन, और शांत मौसम ने खाड़ी के जल को इतना समतल बना दिया था कि वो ऐसा लग रहा था मानो कोई ग्लास हो, कोई कांच हो, कांच के समान वो स्वच्छ दिखाई दे रहा था। एंड ऑन द वे द मून लाइट ले, और इसके ऊपर से मून लाइट यानी इस पर जो चांदनी है, चंद्रमा की जो रोशनी है, वो विश्राम कर रही थी। एंड द शेडो ऑफ द मून, और चंद्रमा का प्रतिबिंब जो जल में प्रतिबिंबित हो रहा था। द रॉक शोन ब्राइट द किर्क नो लेस, और वो जो पहाड़ी थी और जो किर्क यानी जो गिरजाघर था वो क्या कर रहे थे? वो शोन यानी वो चमचमा रहे थे। दैट स्टैंड्स अबव द रॉक, जो उस रॉक के ऊपर खड़ी हुई थी।
यानी उस चट्टान के ऊपर जो गिरजाघर था उस पहाड़ी पर, वो दोनों ही पहाड़ी और गिरजाघर दोनों चमचमा रहे थे। द मून लाइट स्टीप्ड इन साइलेंटनेस द स्टीडी वेदरकॉक। और उसके बाद गिरजाघर का जो हवा का जो रुख है वो बतलाने लगा। ऐसा लगा कि जैसे कोई मुर्गा हो, चांदनी में नहाया हुआ हो, और वो शांत था। क्लियर? कैसा मुर्गा? वेदर कॉक। समझते हैं, मौसम जो बताने वाला होता है वो वेदर कॉक कहलाता है। एंड द बे वॉज वाइट विद साइलेंट लाइट till rising from the same full many shapes that shadows were in crimson color scheme। और फिर वह खाड़ी जो शांत थी और सफ़ेद चांदनी में नहाई हुई थी, और शीघ्र ही मैं क्या नोटिस करता हूँ, टिल राइजिंग फ्रॉम द सेम, और वो दूर तक फैली हुई थी, और फुल मैनी शेप्स दैट शेडोज वर। और जब मैं देखता हूँ कि वहाँ जो शेडोज़ थी, वहाँ जो आकृतियाँ थी, शेप सी, वो कैसी थी? सब क्रिम्सन, यानी वो रेड कलर की थी। यानी वो खाड़ी शांत थी और साइलेंट ऐसी थी कि वो सफ़ेद चांदनी में नहाई हुई थी, वाइट कलर की वो दिख रही थी खाड़ी। और लेकिन जल्दी ही जहाज से गहरे लाल रंग की जो शेड्स थी, परछाइयाँ थी, शेप्स थी, आकृतियाँ थी, वो दिखाई दी, और सब लाल कलर की फैली हुई वो नज़र आई। लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम द प्रो। और मैंने देखा कि थोड़ी सी दूरी पर, यानी प्रो कहते हैं जहाज के आगे का जो नुकीला भाग होता है, उस नुकीले भाग से लेकर थोड़ी दूर तक फैली हुई मैंने क्या देखी? दोज क्रिम्सन शेडोज पर, वो लाल रंग की परछाइयाँ मैंने जहाज के नुकीले भाग के आगे थोड़ी दूरी तक फैली हुई देखी। आई टर्न माई आईज अपॉन द डेक। और फिर मैंने जो अपनी आंखें हैं वो डेक की तरफ जब घुमाई, ओ क्राइस्ट व्हाट सा आई देयर। मैं सन्न रह गया कि मैंने क्या दृश्य देखा, और मैंने क्राइस्ट को, यानी मैंने ईसा मसीह का स्मरण किया। ईच कोर्स ले फ्लैट, लाइफलेस एंड फ्लैट। और प्रत्येक नाविक का जो शरीर था, जो प्रत्येक जो लाश वहाँ पड़ी हुई थी, वो चित्त पड़ी हुई थी, फ्लैट पड़ी हुई थी, लाइफलेस पड़ी हुई थी, निर्जीव पड़ी हुई थी। एंड बाय द होली रोड a man all light, a seraph man on every course there stood। और मैंने तब क्या नोटिस किया कि ये जो मृत और चित्त जो बॉडी वहाँ पड़ी हुई थी, और इस बात को मैं, जो होली रोड होती है, यानी जो पवित्र क्रॉस होता है, उसकी शपथ लेकर मैं खाता हूँ, उसकी शपथ खाकर मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक एक जो सेरफ, यानी एक एक जो देवदूत है, वो सिर से पैर तक प्रकाश में नहाया हुआ देखा था मैंने। और वो क्या था? एवरी कोर्स। और प्रत्येक बॉडी के पास, प्रत्येक लाश के पास एक एक देवदूत प्रकाश से नहाया हुआ वो खड़ा हुआ था। यानी जो वो गहरे लाल रंग की परछाइयां मैंने देखी थी, वो देवदूतों के शरीरों की परछाइयां थी। द सेराफ बैंड ईच वेव्ड हिज हैंड। और फिर मैंने एक समूह देखा, देव समूह, जो देवदूतों का एक समूह था, उसमें ईच वेव्ड हिज हैंड, प्रत्येक देवदूत ने अपना हाथ हिलाया। वो हाथ हिला रहे थे, प्रत्येक देवदूत हाथ हिला रहा था मेरी और तट की ओर। इट वॉज ए हेवनली साइट। और वास्तव में यह एक दिव्य दृश्य था। दोज स्टूड एज सिग्नल्स टू द लैंड, ईच वन अ लवली लाइट। और वे देवदूत इस तरह से खड़े हुए थे मानो तट पर स्थित लोगों को वो सिग्नल भेज रहे हो, और मानो उनमें से प्रत्येक एक क्या हो? एक प्रकाश का पुंज हो, एक लवली लाइट हो। दिस सेरफ बैंड ईच वेव्ड हिज हैंड, नो वॉइस डिड दे इम्पार्ट। और वो देवदूतों का समूह था, उनमें से प्रत्येक हाथ हिला रहे थे, लेकिन उनसे कोई भी जो वॉइस है, कोई भी आवाज़ वो नहीं निकल रही थी। नो वॉइस बट ओ द साइलेंट सैंक लाइक म्यूजिक ऑन माई हार्ट। वो एक भी शब्द उन्होंने, किसी ने नहीं कहा। उनकी मूक वाणी ने संगीत के समान क्या किया? मेरे हृदय को प्रभावित किया। लाइक म्यूजिक ऑन माई हार्ट, यानी मैंने उसको संगीत के समान महसूस किया।
बट सून आई हर्ड द डैश ऑफ ओर्स, लेकिन जल्दी ही मैंने जो ओर्स होते हैं, नाव के जो चप्पू होते हैं, उनकी आवाज़ें, उनकी छपाक की आवाज़ें मैंने सुनी। आई हर्ड द पायलट्स चीयर, और मैंने पायलट का स्वागत भरा जो शोर है उसको भी सुना। माई हेड वॉज टर्न्ड पर फोर्स अवे एंड आई सा बोट अपीयर, और तभी मैंने क्या देखा, जब उस शोर के आवाज़ की तरफ मैंने अपना सर उस दिशा में घुमाया तो मैंने एक नाव को अपने जहाज की ओर आते हुए देखा। द पायलट एंड द पायलट्स बॉय, एक पायलट देखा और पायलट्स बॉय यानी उस पायलट के सहायक जो लड़का होता है उसको मैंने देखा। आई हर्ड देम कमिंग फास्ट, और मैंने उनको तेज गति से, नाव को तेज गति से मैंने आते हुए सुना। डियर लॉर्ड इन हेवन इट वॉज ए जॉय द डेड मैन कुड नॉट ब्लास्ट, और उसके बाद मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, ईश्वर को प्रार्थना के रूप में धन्यवाद दिया, और मैं इतना अधिक प्रबल हो गया था कि डेक पर बड़ी जो लाशें हैं उन लाशों का दृश्य भी उस आनंद के स्वरूप को विकृत नहीं कर सकता था। एक आनंद मुझे महसूस हुआ। आई सा अ थर्ड, आई हर्ड हिज वॉइस, फिर मैंने क्या देखा, आई सा अ थर्ड, फिर मैंने एक तीसरा आदमी देखा, और आई हर्ड हिज वॉइस, मैंने उसकी आवाज़ को सुना। इट इज़ द हर्मिट गुड, और यह एक चिर परिचित सन्यासी था। हिज सिंग लाउड हिज गॉडली हिम्स, जो गॉडली हिम्स यानी जो भक्ति के गीत जो वो गाया करता था, जो वन में ईश्वर भक्ति के गीत गाया करता था। दैट ही मेक्स इन द वुड, जो जंगल में वो रहता था और जंगल में ईश्वर की भक्ति के गीत वो गाया करता था। He'll shrive my soul, he'll wash away the albatross blood, और उसको देखकर मेरे मन में ये विचार आया कि मेरा जो पाप था, पाप की कहानी को सुनकर मेरी आत्मा को उसके दोष से मुक्त कर देगा। अर्थात मुझे जो एक कलंक मेरी आत्मा पर लगा हुआ था अल्बाट्रॉस की हत्या करने के लिए, उस कलंक को वो धो देगा, क्योंकि मैं वहाँ ईश्वर की जो भक्ति है उसके गीत में सुन रहा था। क्लियर? तो ये पार्ट 6, आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे पोएम को, मज़ा आ रहा होगा पोएम को पढ़ने में। और एक लास्ट सेक्शन इसका बचा है, उसके बाद कुछ MCQs डिस्कस करेंगे, कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें। तो चलिए फ्रेंड्स, और हाँ, अभी तक मिलियन माइंड्स इंग्लिश ऐप आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप को इंस्टॉल कीजिए और जब आपकी MCQ सीरीज चल रही है उससे अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।